ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 6 बज गए हैं। वक्त है आपको एबीपी रिपोर्ट दिखाने का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के दक्षिण श्रीनगर इलाके में एक जबरदस्त धमाका हुआ है और धमाका श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर शुक्रवार रात करीब 11:22 पर यह धमाका हुआ कहा जा रहा है, जिसमें 7 लोगों के मरने की खबर है, जबकि 27 लोग इस धमाके में घायल हुए हैं, जिसमें अधिकतर पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। धमाका इतना जबरदस्त वहां पर था कि आसपास के घरों के शीशे टूट गए और इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके के बाद इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो तस्वीरें सामने आई हैं धमाके के बाद की, वो आपको हम दिखा रहे हैं। इलाके में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। नौगाम इलाके में 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट से जुड़ी जांच हो रही थी और सूत्रों के मुताबिक फॉरेंसिक टीम जब्त किए गए अमोनियम नाइट्रेट की पड़ताल के लिए पहुंची थी। तभी यह धमाका यहां पर हो गया, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें दिखाई दिया कि धमाका इतना जोरदार था कि पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। वहां अफरा तफरी मच गई। फौरन ही घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, लेकिन 7 लोगों के मरने की जानकारी सामने आ रही है। देर रात 11:22 के आसपास ये जोरदार धमाका यहां पर होता है। सीसीटीवी में कैद हो गया ये पूरा धमाका। उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस स्टेशन में ये धमाका हुआ। 7 लोगों की मौत की जानकारी, अधिकतर जो है वो पुलिसकर्मी इसमें बताए जा रहे हैं। 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब जो ये हादसा हुआ है उसकी तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। सीसीटीवी में ये हादसा कैद हो गया। जबरदस्त जब धमाका हुआ वहां पर तो किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल बना, ये उसी की 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ नौगाम इलाके में। धमाके से वहां अचानक से बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उनमें आग लग गई और गाड़ियों को बहुत नुकसान यहां पर पहुंचा है, ये जानकारी सामने आ रही है। धमाके से पूरे इलाके में आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। अस्पताल में जो घायल हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया कि वहां पर उनका इलाज चल रहा है और मौके पर जो है सुरक्षा बल पहुंच चुके हैं, वो मुस्तैद हैं। अब ये जानकारी हासिल की जा रही है कि कैसे ये धमाका हुआ और बड़ी अपडेट इस धमाके को लेकर ये है कि 7 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है और कई लोग घायल हैं। 5 की हालत नाजुक इनमें से बताई जा रही है और सभी को अस्पताल में शिफ्ट किया जा चुका है। अब जिस वक्त ये धमाका हुआ, देखिए जो पास में घर थे उनकी खिड़कियां किस तरीके से हिल रही हैं इस धमाके के बाद। ये उसी की तस्वीर आपके सामने है। सीसीटीवी में ये पूरा धमाका इस तरीके से कैद हो गया। जोरदार वो आवाज आप सुन पा रहे हैं और अब ये किस तरीके से हुआ है इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। आसिफ कुरैशी मेरे साथी इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, ये कोई आतंकवादी हमला था या फिर कोई दुर्घटना थी? क्या जानकारी अभी इसको लेकर मिल पा रही है? कैसे ये धमाका हुआ आसिफ? देखिए, अभी तक जो प्रारंभिक जो सूचना हमारे पास आई है उसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की फॉरेंसिक्स की टीम, जम्मू कश्मीर जिला में श्रीनगर प्रशासन के अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो थे वो दिल्ली में और फरीदाबाद में जो जब्त किया गया गोला बारूद था उसकी फॉरेंसिक जांच और इसके नमूने जो है जांच के लिए उनको पड़ताल कर रहे थे, जिस दौरान ये धमाका हुआ। धमाके के कारण नौगाम पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी, अधिकारी और फॉरेंसिक टीम और जिला प्रशासन के लोग इसकी चपेट में आ गए, जिसमें अभी तक बोला जा रहा है कि कम से कम 7 लोग, जिनमें 2 जिला प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, जबकि 27 अन्य, जिसमें नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर बंद कुछ जो अंडर ट्रायल्स हैं वो भी इसकी चपेट में आए, उनके जख्मी होने की खबर है। जख्मियों को तुरंत ही पास के ही एक निजी अस्पताल पहले ले जाया गया और उसके बाद जिनकी हालत गंभीर बनी हुई थी उनको श्रीनगर के सेना हॉस्पिटल, 92 बेस हॉस्पिटल और श्रीनगर के सिकिम्स अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है, जहां पे कम से कम 5 की हालत जो है गंभीर बनी हुई है, जबकि अन्य का भी इलाज चल रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि पुलिस स्टेशन के अंदर ही ये धमाका हुआ, जिसके चपेट में आने से पूरे पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग ही जो है वो जमींदोज हो गई, वो गिर गई और ज्यादातर जो जख्मी थे वो या तो सीधे धमाके की चपेट में आए थे या फिर पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग गिरने के कारण उसकी स्लैब के नीचे आने से उनकी मृत्यु हो गई। और
खास तौर पर यह बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि धमाका चूंकि विस्फोटक को हैंडल कर रहे लोगों के बीच में हुआ, तो इसीलिए ज्यादातर मरने वालों में जो है फॉरेंसिक टीम के ही लोग हैं वो शामिल हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी भी कोई भी बयान ना तो जिला प्रशासन की तरफ से ना ही जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जारी किया गया है कि आखिर कैसे ये धमाका हुआ, कैसे जो विस्फोटक जिनको हैंडल करने की पूरी ट्रेनिंग फॉरेंसिक टीम और पुलिस के पास होती है, किस तरीके से इसमें धमाका हुआ, क्या धमाका किसी और चीज में यानी डेटोनेटर में हुआ जिसकी चपेट में वो विस्फोटक आया, ये अभी जांच का बिंदु बना हुआ है। लेकिन प्रारंभिक जांच में जिस तरीके की बात यहाँ पे बोली जा रही है वो यही है कि विस्फोटक को हैंडल करते हुए फॉरेंसिक टीम जब जांच कर रही थी, नमूने ले रहे थे, एविडेंस के तौर पर कलेक्ट किया जा रहा था, तो उसमें धमाका हुआ जिसके कारण पूरा नौगाम पुलिस स्टेशन का परिसर, उस परिसर में खड़ी गाड़ियां और आसपास के जो पुलिस स्टेशन के बाहर भी कुछ गाड़ियां खड़ी थी वो भी इसकी चपेट में आ गई। और क्योंकि धमाका काफी ज्यादा तीव्र था, पुलिस स्टेशन के आसपास जितने भी रिहायशी मकान हैं उन सब के शीशे टूट गए। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन से तकरीबन 500 मीटर से ज्यादा की दूरी पर एक निजी अस्पताल जो है वो भी इसकी चपेट में आ गया। वहां पे उसके शीशे भी टूट गए और धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक लोगों को सुनाई दी। धमाके के और आसिफ, अगर ये विस्फोटक में ही धमाका हुआ है तो फिर तो ये बहुत बड़ी लापरवाही कही जाएगी, क्योंकि सैंपलिंग के लिए ही इस विस्फोटक को वहां पर ले जाया गया था। और अगर सैंपलिंग के दौरान ये धमाका हुआ है, जो शुरुआती तौर पर लग भी रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है, लेकिन अगर ये वाकई में ऐसा है तो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। जिसकी ट्रेनिंग होती है इनके पास, अगर वही करते वक्त धमाका हुआ तो फिर अपने आप में बहुत सारे सवाल भी खड़े हो जाएंगे। आसिफ, बिल्कुल, देखिए ये जांच का विषय होगा और पुलिस कल रात से ही यानी तकरीबन 11 बजे रात के बाद ही उन तथ्यों की जांच कर रही है कि आखिर विस्फोटक में धमाका कैसे हुआ। क्योंकि जब विस्फोटक जो है सीज किया गया तो उसमें पहला काम ही यही होता है कि डेटोनेटर और विस्फोटक को अलग किया जाता है। और अगर सिर्फ अमोनियम ठीक है, अब धमाका किस वजह से हुआ इसके बारे में आसिफ जानकारी दे रहे थे। अभी आधिकारिक पुष्टि किसी भी चीज की नहीं की गई है, लेकिन लग यही रहा है कि जो विस्फोटक फरीदाबाद से वहां पर ले जाया गया था सैंपलिंग के लिए, धमाका उसी में हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ा सा इंतजार और करना होगा जब पुलिस के द्वारा कोई जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन जिस वक्त ये हादसा हुआ, जिस तरीके से वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, ये उसी की तस्वीरें आपके सामने हैं। धमाके से पुलिस स्टेशन पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया, ये उसी की तस्वीर है। बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उनमें अचानक से आग लग गई और आसपास जितने भी रिहायशी घर थे, जितने भी मकान थे, उनकी खिड़कियां किस तरीके से हिल रही हैं, शीशे किस तरीके से टूट रहे हैं, ये फुटेज में भी आपको नजर आ रहा है। जो तस्वीरें वहां से धमाके की बाद सामने आई हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। नौगाम थाने में ये धमाका हुआ और कहा यह जा रहा है कि मरने वालों में पुलिस कर्मी ही ज्यादा हैं और 7 पुलिस कर्मियों की इसमें जान जाने की बात सामने आ रही है और जो घायल हैं उनको अस्पताल में शिफ्ट किया जा चुका है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम दे दें, जम्मू कश्मीर में नौगाम धमाके से जुड़ी बड़ी जानकारी आ रही है। विस्फोटक की जांच के वक्त ये धमाका हुआ। सूत्र ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जब विस्फोटक की जांच की जा रही थी वहां पर उस वक्त ये ब्लास्ट हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। थाने में रखा गया था 358 किलोग्राम विस्फोटक और फरीदाबाद में जब्त हुआ विस्फोटक ही ये बताया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम अधिकारी इसकी जांच कर रहे थे, सैंपलिंग का काम कर रहे थे अधिकारी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है और पुलिस ने थाने में धमाके को हादसा बताया है। सूत्रों से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि पुलिस ने थाने में जो जोरदार धमाका हुआ है, जबरदस्त धमाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसको हादसा बताया है पुलिस ने। अब इसकी जांच की जाएगी कि कैसे ये हादसा हो गया, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है वहां से वो आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। अब आपको कुछ जानकारी है, देते हैं आपको इस धमाके से जुड़ी हुई। देखिए, दिल्ली का धमाका जो हुआ था उससे जुड़ी भी हर एक जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और दिल्ली में देखिए लाल किले के पास किस तरीके से धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, और नौगाम स्टेशन में जो कल रात धमाका हुआ है उसके दोनों के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जांच का विषय है कि नौगाम में किस तरीके से और किस वजह से यह धमाका हुआ। दिल्ली में सोमवार शाम को 6:25 पर यह धमाका हुआ।
6:51-52 पर वो धमाके के वीडियोस भी सामने आए हैं दिल्ली लाल किले के पास से। और ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में जो शुक्रवार रात को हुआ है 11:22 के आसपास का है जो धमाका वहां पर हुआ है। अब किस वजह से ये धमाका हुआ इसके बारे में लगातार जानकारी हासिल की जा रही है और आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है कि ये कोई आतंकवादी हमला था या फिर ये कोई दुर्घटना है। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम में धमाका इतना जबरदस्त था कि मकानों के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे वहां टूट गए। पुलिस थाने में धमाके की वजह भी सामने आ गई है। किस वजह से यह धमाका हुआ इसकी जानकारी भी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक आपको बताएं कि धमाका विस्फोटक की जांच के वक्त हुआ। सूत्रों ने यह जानकारी साझा की है। सूत्रों की ओर से कहा गया कि जो विस्फोटक फरीदाबाद से वहां पर ले जाया गया था उसकी सैंपलिंग जब वहां पर हो रही थी उसी वक्त ये धमाका हुआ के ये विस्फोटक हरियाणा के फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के कमरे से जब्त हुआ था। ये आप जानते हैं जिसमें से 358 किलो विस्फोटक जांच के लिए नौगाम के थाने ले जाया गया था और जांच के वक्त फॉरेंसिक टीम अधिकारी और पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे। जब ये धमाका हुआ जैसे ही विस्फोटक की सैंपलिंग वहां पर ली गई तभी उसमें जोरदार धमाका हो गया जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं और 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 27 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं इस जोरदार धमाके में। हालांकि पुलिस ने धमाके को अभी हादसा बताया है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं लेकिन ये धमाका कितना भीषण वहां पर हुआ होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 27 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनमें से 5 की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। अब ये धमाका किस वजह से हुआ ये जांच का विषय है। पुलिस ने हालांकि इसको हादसा बताया है। फरीदाबाद में जब्त विस्फोटक जो नौगाम ले जाया गया था उसी में ये धमाका हुआ के सूत्रों से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फॉरेंसिक टीम और अधिकारी उसकी सैंपलिंग का काम कर रहे थे जिस वक्त ये धमाका हुआ और अचानक से वहां हर तरफ आग की लपटें दिखाई दी क्योंकि जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। जो तस्वीरें वहां से सामने आ रहे हैं उसमें धमाके की आवाज को आप सुन सकते हैं और उसके बाद वो वहां अफरा तफरी का माहौल किस तरीके से बन गया वो तस्वीरें भी आपके सामने। 358 किलो विस्फोटक कहा जा रहा है जो जांच के लिए फरीदाबाद से नौगाम लेकर के अधिकारी गए थे और जांच के वक्त ही ये धमाका हुआ। जिस वक्त वहां पर फॉरेंसिक टीम मौजूद थी, अधिकारी थे, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे, उसी वक्त ये धमाका हुआ ये कहा जा रहा है। अब नौगाम में जब ये धमाका हुआ जबरदस्त आवाज वहां से सामने आई। मकानों के दरवाजे खिड़कियों के शीशे टूट गए। वहां कुछ डिटेल्स है वो आपको हम दे दें। पुलिस थाने में धमाके की वजह सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक धमाका विस्फोटक की जांच के वक्त हुआ है ये कहा जा रहा है और ये विस्फोटक जो है वो हरियाणा के फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के कमरे से जब्त किया गया था जिसमें से 358 किलो विस्फोटक जांच के लिए नौगाम के थाने पर रखा गया था। जांच के वक्त फॉरेंसिक टीम अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान वहां पर मौजूद थे। जैसे ही विस्फोटक की सैंपलिंग वहां पर ली गई तभी उसमें जोरदार धमाका हो गया और धमाका इतना भीषण जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 27 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी इस धमाके को हादसा बताया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अब इसकी पड़ताल की जाएगी किस वजह से ये हादसा हुआ इसके बारे में और भी जानकारियां सामने आनी बाकी हैं। इंतजार आधिकारिक बयान का भी किया जा रहा है। आसिफ कुरैशी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, अब कब तक ये जानकारी सामने आ पाएगी कि कैसे ये हादसा हुआ, इस पर लगातार नजर है। कितने लोग टोटल घायल हैं कि उनमें से कितनों की हालत बहुत गंभीर है? आसिफ, क्या जानकारी उनको लेकर है, घायलों को लेकर? देखिए, पुलिस ने तो कल रात से ही इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और क्योंकि पुलिस स्टेशन के अंदर ये धमाका हुआ तो माना यही जा रहा है कि उसका एक सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद हो सकता है क्योंकि जम्मू कश्मीर में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वो सीसीटीवी से कवर किए गए हैं। लेकिन अभी तक जो जांच के बारे में और कारणों के बारे में पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन धमाका चूंकि पुलिस स्टेशन परिसर के अंदर हुआ है इसीलिए ज्यादातर हताहतों में या तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान है या फिर जो जिला प्रशासन के लोग जो मजिस्ट्रेट के तौर पर जगह पे मौजूद थे और फॉरेंसिक टीम के लोग जो एक्सप्लोजिव को हैंडल कर रहे थे वही लोग शामिल हैं, जिससे इस बात को बल मिलता है कि इस समय भी जो पकड़ा गया विस्फोटक था
उसकी सैंपलिंग हो रही थी, क्योंकि ये काम मैजिस्ट्रेट के सामने होता है। तो इसीलिए जो जिला प्रशासन है उसके अधिकारी, जिनमें तहसीलदार और नायब तहसीलदार शामिल है, वो मौजूद थे, जिनकी निगरानी में ही जो सैंपलिंग हो रही थी उसको सील किया जा रहा था, ताकि उनको साक्ष्य के तौर पर बाद में इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन इसी दौरान जो धमाका हो गया, उसमें फॉरेंसिक टीम, जिला प्रशासन के लोग, जिनमें मैजिस्ट्रेट भी शामिल हैं, और जम्मू कश्मीर पुलिस के वो जवान जो नौगाम थाने में तैनात हैं, वो इसकी चपेट में आ गए और इतना बड़ा हादसा हो गया है। प्रारंभिक जांच में ये एक हादसा ही लग रहा है, लेकिन क्योंकि विभिन्न तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस बात में जो बयान जारी किया जाएगा वो इस बात को पुश करेगा कि क्या ये धमाका है या कोई और साजिश। मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस का नौगाम पुलिस स्टेशन इससे पहले भी एक बार धमाके की चपेट में आ गया था, जब नौगाम पुलिस स्टेशन के मालखाने में धमाका हुआ था, जहां पर रखा हुआ पुराना असला जो आतंकियों से पकड़ा गया था उसमें विस्फोट हो गया था, और तब भी बिल्डिंग को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। बाद में ये जो थाना है नए सिरे से बनाया गया था, लेकिन एक बार फिर अब नौगाम थाने इसी एक धमाके की वजह से फिर से नष्ट हो गया है। मैं बता दूं कि धमाका इतना ज्यादा तीव्र था कि थाने की दीवारें हिल गई, और जो ऊपर स्लैब थी, स्लैब नीचे आने के कारण ही थाने में अंदर जो, चाहे वो अंडर ट्रायल्स हो, कैदी हो या फिर पुलिस के जवान हो, वो इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण जो हताहत इतनी बड़ी संख्या में थे वो जो सामने आए हैं। मैं बता दूं कि पूरे मामले की तो गहन जांच हो ही रही है इस समय, लेकिन ये अभी साफ नहीं है कि, और आधिकारिक कोई बयान जारी नहीं किया गया है, जिसका इंतजार हमको भी है कि आखिर जो स्पष्ट कारण है वो क्या है जिसके चलते ये बड़ी वारदात हो गई। जी। और आसिफ, ये नौगाम इलाका तो वही है ना जहां से इस आतंकी मॉड्यूल की परतें खुलनी शुरू हुई थी। सबसे पहले एफआईआर भी इस आतंकी मॉड्यूल के तहत वहीं पर दर्ज हुई थी, इसी थाने में। और साथ ही अक्टूबर में जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के खिलाफ जो पोस्टर लगाए गए थे, उसी से ये पूरा मामला खुलकर के सामने आया। आसिफ, बिल्कुल, नौगाम थाने से ही इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी, और इसी थाने में ना सिर्फ ये एफआईआर दर्ज हुआ था, बल्कि पूरे दिल्ली में जो धमाका हुआ, या फिर फरीदा मॉड्यूल, बाद मॉड्यूल जिसको कहते हैं, उसका भांडाफोड़ किया था, इसी थाने से शुरू हुआ था। और इसी थाने में इसीलिए जो पकड़ा गया विस्फोटक था वो लाके रखा गया था, और उसी के सैंपलिंग हो रही थी। जो एक लीगल फॉर्मेलिटी है मैजिस्ट्रेट के सामने, उसको सील किया जा रहा था, जो साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल होना था। लेकिन धमाका कैसे हो गया वो तो विषय है, जो जांच का विषय है, जिसकी जांच अभी हो रही है। लेकिन क्योंकि एक बड़ी घटना घटी है, जिस तरीके से दिल्ली में इसी विस्फोटक को इस्तेमाल करके एक बड़ा धमाका किया गया, श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर इसी विस्फोटक में धमाका हो गया। कैसे हो गया ये एक जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इसके तार जो सीधे तौर पर है दिल्ली धमाके से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वही विस्फोटक था जिसके जरिए दिल्ली में धमाका किया गया। उसी विस्फोटक से अब श्रीनगर स्थित नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर ये धमाका हो गया, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मृत्यु हो गई है, 27 से घायल है, और 5 जी ठीक है आसिफ, आप रहे मेरे साथ। जो धमाका यहाँ पर हुआ कि उसके सीधे तार दिल्ली धमाके से जुड़ रहे हैं। अब आपको 2 तस्वीरें हम दिखा देते हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे दिल्ली में हुए कार धमाके की, जो लाल किला के पास मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर हुआ था। इसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी, 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। जबकि दूसरी तस्वीर कल रात की आपके सामने है, जब श्रीनगर के नौगाम के थाने में धमाका हो गया, और इसमें 7 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है, और कुछ लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। लेकिन 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 10 नवंबर को दिल्ली में जो आतंकवादी हमला हुआ, जो धमाका हुआ, उसकी तस्वीर आपके सामने, किस तरीके से लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के 1 नंबर गेट पर यह धमाका हुआ। और एक कल रात की तस्वीर आपके सामने है, जब श्रीनगर में यह जोरदार धमाका हो गया, 7 लोगों की मौत हो गई। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के दक्षिण श्रीनगर इलाके में जबरदस्त धमाका हुआ है, और इस धमाके में
वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर शुक्रवार रात करीब 11:22 के आसपास ये बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 7 लोगों के मरने की खबर है, जबकि 27 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से अधिकतर पुलिसकर्मी है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। धमाका इतना जबरदस्त वहां पर था कि आसपास के घरों के शीशे टूट गए। इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और धमाके के बाद इलाके में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया के मौके पर और नौगाम इलाके में 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास जो धमाका हुआ था उससे जुड़ी जांच हो रही थी और सूत्रों के मुताबिक फॉरेंसिक टीम जब्त किए गए अमोनियम नाइट्रेट की पड़ताल के लिए यहां पर पहुंची थी जिस वक्त ये धमाका हुआ। ये उसी वक्त की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिसका सीसीटीवी भी सामने आ गया है, जिसमें दिखाई दिया कि धमाका इतना जोरदार था कि पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी तमाम गाड़ियां अचानक से आग से धधक उठी और वहां अफरा तफरी मच गई। फौरन ही सभी घायलों को अस्पताल में शिफ्ट किया जा चुका है। 27 जख्मी बताए जा रहे हैं, 5 की हालत नाजुक है, लेकिन धमाके में 2 पुलिसकर्मियों के जान जाने की बात सामने आ रही है। धमाके के बाद कई गाड़ियों में वहां अचानक से आग लग गई। इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस धमाके के बाद श्रीनगर के नौगाम में यह धमाका हुआ है, जम्मू कश्मीर के। अब किस वजह से यह धमाका हुआ, ये जांच का विषय है। जांच लगातार की जा रही है। पुलिस स्टेशन के अंदर ही यह धमाका बताया जा रहा है। देर रात यह धमाका हुआ, 11:22 का वक्त है, जब वहां पर फॉरेंसिक टीम मौजूद थी, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मौजूद थे, सुरक्षाकर्मी मौजूद थे और ये कहा जा रहा है कि जो फरीदाबाद से विस्फोटक वहां पर लेकर पहुंचे सुरक्षाकर्मी या फॉरेंसिक टीम जो वहां पर लेकर पहुंची है विस्फोटक, उसी में ये धमाका हुआ होगा। सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आ रही है। अब हालांकि जब तक आधिकारिक बयान नहीं आ जाता है, आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती है, इंतजार करना होगा। और सीधे आपको लिए चलते हैं मौके पर ही। आसिफ कुरैशी मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, उन्हीं का रुख करते हुए। आसिफ, इस वक्त की ताजा जानकारी, नई जानकारी क्या मिल पा रही है? कैसे धमाका हुआ, कितने लोग घायल हैं और मरने वालों की संख्या कितनी है, वो सारी जानकारी आप साझा करें आसिफ। दीपा, देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले जो मरने वालों का आंकड़ा है वो बोला गया है कि अब 9 हो गया है और 29 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हैं। जख्मियों के बारे में आंकड़े जमा किए जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपने घरों में भी इस धमाके के समय मौजूद थे, वो विभिन्न प्रकार की जो डेब्री थी, चाहे वो टूटे हुए शीशे थे या कोई और चीज उन पे गिरी है, उस वजह से भी जख्मी हुए हैं। इसीलिए जो जख्मियों का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। मैं इस समय जिस जगह पे खड़ा हूं, यहां पे आप देख सकते हैं कि कटीला तार लगा दिया गया है और सामने जो गली है, गली में 200 मीटर आगे जो नौगाम का वो पुलिस स्टेशन है जहां पे ये धमाका हो गया। आप देख सकते हैं कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की गाड़ियों का आने का सिलसिला भी लगातार जारी है क्योंकि इस पूरे इलाके की घेराबंदी करके रख दी गई है और इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि अगर विस्फोटक कुछ इस इलाके में फैला हुआ हो तो उसको निष्क्रिय किया जाए और ताकि कोई और धमाका ना हो। इसीलिए पूरा सैनिटाइजेशन ऑपरेशन इस पूरे इलाके में इस समय चलाया जा रहा है। मैं बता दूं कि ये एक रेजिडेंशियल इलाका है जहां पे रेजिडेंशियल इलाके के बीचों बीच नौगाम का पुलिस स्टेशन मौजूद है और हम जिस जगह पे खड़े हैं यहां से कुछ ही दूरी पर, तकरीबन 25 या 30 मीटर की दूरी पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का जो पैतृक निवास है वो घर भी है, यानी महबूबा मुफ्ती का घर भी यहीं से थोड़ी दूर पर है और इस पूरे इलाके की घेराबंदी करके अब विस्फोटकों की जो तलाश है वो की जा रही है। पूरे इलाके को कटीले तारों से बंद कर दिया गया है। जो सिविलियंस अंदर रह रहे हैं उनको घरों में ही रहने के लिए कहा गया है और जो फॉरेंसिक टीमें हैं वो इस पूरे इलाके को अब खंगाल रहे हैं ताकि जो विस्फोटक कल धमाके में उड़ गया था, कुछ उड़ गया था और कुछ बिखर गया था, जो बिखरा हुआ विस्फोटक है उसको ढूंढकर निष्क्रिय करने की प्रक्रिया इस समय चल रही है। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और जो इस समय जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। 29 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और जिनमें से तकरीबन 5 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मैं बता दूं कि जो धमाका हुआ है सूत्रों के मुताबिक जो फरीदाबाद से पकड़ा गया गोला बारूद था उसकी जो सैंपलिंग हो रही थी उसके दौरान हुआ था और चूंकि वहां पे श्रीनगर प्रशासन के तहसीलदार और नायब तहसीलदार यानी मैजिस्ट्रेट मौजूद थे जिनकी निगरानी में सैंपल उठाए जा रहे थे फॉरेंसिक और लीगल जांच यानी
कोर्ट में साक्षी के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए और जो जांच के लिए भेजे जाने थे सैंपल, उसके लिए कलेक्ट किए जा रहे थे। इसीलिए धमाके की पहली चपेट में फॉरेंसिक्स की टीम और जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस के जवान जो है मौजूद थे, वो आ गए थे। लेकिन धमाका काफी ज्यादा तीव्र होने के कारण पूरे पुलिस स्टेशन परिसर में जो है धमाके से हड़कंप मच गया। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया, जिसकी चपेट में यहाँ पे जवान और अफसर आए और परिसर के अंदर खड़ी हुई दर्जनों गाड़ियों में आग लग गई, जिसके कारण ये जो धमाका है और ज्यादा तीव्र हो गया। आसपास के घरों में देखें तो तकरीबन जो पुलिस स्टेशन है यहाँ से 20 मीटर दूरी पर है और यहाँ से तकरीबन पौना किलोमीटर दूर एक निजी अस्पताल है, जहां पर उसके शीशे भी टूट, यानी पौना किलोमीटर दूर तक जो है धमाके के कारण जो लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा, शीशे टूट गए और इतनी बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। इस समय एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि उन विस्फोटकों को ढूंढा जा सके जो इस धमाके से बिखर गया है और फटा नहीं है, ताकि कोई और घटना न हो। इसीलिए सर्च ऑपरेशन चलाकर इस तरीके से कटीले तार लगाकर इस पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है। दीपा जी आसिफ, और जो फरीदाबाद से अमोनियम नाइट्रेट वहां पर थाने में रखा गया था, उसी में ये धमाका हुआ होगा। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं और आप भी यही जानकारी साझा कर रहे हैं कि अब इसकी जांच की जाएगी, उसके बाद जो आधिकारिक पुष्टि होगी उस पर लगातार नजर रहेगी। लेकिन आसिफ, जो आसपास लोगों के घर नजर आ रहे हैं, क्या वहां पर उनको भी, उनके जान को भी कोई नुकसान हुआ क्या, या फिर जो मरने वालों की संख्या है उसमें, जैसे आप बता रहे कि अधिकतर फॉरेंसिक टीम के जवान हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो सकते हैं, कौन कौन लोग हैं मरने वालों में, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक? दीपक देखिए, जो जानकारी हमारे पास है उसमें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के जिला प्रशासन के कम से कम 2 अधिकारी, फॉरेंसिक टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस के 7 लोग इस धमाके में उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन चूंकि आधिकारिक तौर पर ना हमारे साथ कोई नाम साझा किया गया है, ना ही आंकड़े साझा किए गए हैं, इसीलिए हम इस बाबत ज्यादा जानकारी ऑन एयर नहीं करेंगे, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसमें श्रीनगर जिला के 2 अधिकारी और 7 पुलिस और फॉरेंसिक टीम के कर्मी इस धमाके की चपेट में आए हैं। आसपास के जितने भी घर हैं, घरों के शीशे टूट गए, क्योंकि धमाके के बाद जो शॉकवेव चला था उसके कारण पूरे इलाके में घरों के शीशे टूट गए, खिड़की दरवाजे हिल गए, जिसके कारण लोगों को कुछ चोट आई। लेकिन प्रमुखतः जो हताहत हुए हैं उनमें ज्यादातर वही लोग हैं जो इस विस्फोट के आसपास के ही इलाके में मौजूद थे, यानी नौगाम पुलिस स्टेशन के परिसर में मौजूद थे। वही लोग इसके जो प्राइमरी टारगेट है वो बन गए हैं, जबकि माना यही जा रहा है कि जब धमाका हुआ जो कुछ विस्फोटक फट बिल्कुल ठीक है आसिफ, इस बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई है हमारी नजर। अब जिस तरीके से जो जानकारी वहां से सामने आ रही है, लग तो यही रहा है जो विस्फोटक फरीदाबाद से वहां पर ले जाया गया था उसी में धमाका हुआ है। थोड़ा सा इंतजार और करना होगा आधिकारिक जानकारी का। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने पैतृक गांव में मां का हाथ थामे पगडंडियों पर चलते दिखे। उन्होंने गांव के मंदिर में पूजा अर्चना की और गांव के बच्चों, युवाओं और मातृशक्ति से संवाद किया। पिथौरागढ़ के कनाली छीना ब्लॉक के टुंडी बारमऊ गांव में सीएम धामी का बचपन बीता था। इसी गांव की पगडंडियों पर एक बार फिर से मां का हाथ थाम के चलना एक बेहद भावुक क्षण था। गांव की पगडंडियों पर संवेदना और संकल्प के साथ आगे बढ़ते सीएम धामी के कदम ये बता रहे थे कि वे मुख्यमंत्री के रूप में राज्य के अभिभावक की भूमिका को निभाना बेहतर ढंग से जानते हैं, तो श्रवण कुमार की भांति मां की निश्चल सेवा भी उनकी प्राथमिकता है। सीएम धामी ने गांव के ब्रह्मचारी मंदिर में पूजा अर्चना कर उत्तराखंड की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही गांव की मिट्टी को माथे से लगाकर अपनी जड़ों से जुड़ाव का संदेश दिया। उन्होंने गांव के बच्चों, युवाओं और माताओं बहनों से बात की, उनके साथ बैठकर खाना भी खाया। सीएम धामी ने यह साबित कर दिया है कि उनके नेतृत्व में दृढ़ता है तो हृदय में विनम्रता। सीएम धामी का यही संतुलन उन्हें जनता के और करीब लाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की इसी सादगी और धरातल से जुड़ाव का असर प्रदेश के बाहर भी महसूस किया जा रहा है। बिहार में हुए चुनावों में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व के साथ सीएम धामी का भी प्रभाव साफ दिखाई दिया। उन्होंने जिन 5 सीटों गोरीकोठी, सिवान, वरसालीगंज, कल्याणपुर और हर सिद्धि पर प्रचार किया,
वहां बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की। साफ है कि उत्तराखंड में सुशासन और संगठनात्मक दृढ़ता के जो प्रयोग सीएम धामी कर रहे हैं, उसकी गूंज अब अन्य राज्यों तक पहुंच रही है। बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बिहार के कैमूर में हंगामा हुआ के बीएसपी से जीते उम्मीदवार के समर्थकों का बवाल वहां पर हुआ के रामगढ़ सीट पर नतीजे को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। बिहार के कैमूर से बड़ी खबर है, बीएसपी से जीते उम्मीदवार के समर्थकों ने बवाल यहां पर किया। रामगढ़ सीट पर जो नतीजा आया उसको लेकर यह हंगामा हुआ के बीएसपी समर्थकों पर पत्थरबाजी करने का आरोप है। कई सुरक्षा कर्मियों को चोट भी आई है, बस के शीशे तोड़े, गाड़ियों को फूंका और बीएसपी प्रत्याशी सतीश कुमार 30 वोट से यहां जीते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।